हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम से नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कॉमा कैसे लगाते हैं, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, फेस वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। आप बस अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ लगाएंगे तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स में नियरेस्ट 10 से। नियरेस्ट 10, किसी नंबर में नियरेस्ट 10 कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई नंबर है 33, इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा? जाहिर सी बात है डेफिनेटली 30 होगा। कोई नंबर होगा 36, इसका नियरेस्ट 10 पूछा जाए तो क्या होगा? 40 होगा। अब ये सब कैसे, इसका 30, ये 40, आखिर क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? देखिए, जब भी नियरेस्ट 10 की बात की जाएगी आपको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर 5 से कम हो, लेस देन 5 हो, अगर लास्ट डिजिट जो आपका हो लेस देन 5 हो यानी 5 से कम हो, तो वो जस्ट इसके बाद आपको 0 लगा देना है। ये आपको लेस देन 5, इसमें जो ना लास्ट डिजिट आपका होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 33 लिखा था, अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 हो तो हम जस्ट इसके नंबर को ये इसका बगल वाला नंबर चेंज नहीं होगा, यानी ये 30 से 40 नहीं होगा। अगर 5 से कम हो तो हम बस इसके जस्ट प्रीसीडिंग नंबर यानी इसके नियरेस्ट 10 का जो नंबर होता है वो लिखते हैं, यानी 33 का हो जाएगा 30। उसी तरह एक नंबर है 36, इसका नियरेस्ट आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए लास्ट का डिजिट हमारा 5 से क्या है? लेस है डेफिनेटली, सॉरी 5 से ग्रेटर है। 5 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी 3 से यहाँ पे डायरेक्ट 40 हो जाएगा। यहाँ ज्यादा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत नहीं है। 33 है यानी इसके नजदीक में कौन सा नंबर है? नियरेस्ट 10, यानी लास्ट में डेफिनेटली नियरेस्ट 10 हो, नियरेस्ट 100 हो। आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में 0 करके लाना ही है उसको। नियरेस्ट 100 होगा उसमें भी 0 होगा, नियरेस्ट 10 होगा उसमें भी 0 होगा। बस अकॉर्डिंग जो नंबर होता है बस ये चेंज होता है, इसका जो बगल वाला नंबर होगा वो चेंज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 916। अगर आपको कहा जाए कि इसका नियरेस्ट 10 निकालिए, कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको बताया, बस लास्ट के डिजिट्स को पकड़िए। देखिए 16, इस नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। 916 में इसका सबसे नजदीक का नंबर कौन सा है? जो लास्ट में डिजिट्स 0 आ रहा हो। 6 से ज्यादा है यानी 5 से ज्यादा है, यानी डेफिनेटली इसके बगल वाला नंबर ये जो है चेंज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 920। एक और एग्जांपल लेते हैं 1085, ये एक नंबर है, इसका आपको निकालना है नियरेस्ट 10। लास्ट वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होना, अगर हो ये वाला नंबर चेंज हो जाएगा, यानी 1090, ये हो गया नियरेस्ट 10। ये होगा नियरेस्ट 10 के बाद। अब हम देखेंगे नियरेस्ट 100 कैसे निकालते हैं। नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट lakhs, सबका कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा ही होता है। जैसे देखिए नियरेस्ट 10 था, अब लिखा मैंने नियरेस्ट 100। देखिए एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर जाहिर सी बात है नियरेस्ट 100 मैं कह रहा हूं तो यानी इसमें टेंस वाला नंबर तो होगा नहीं, यानी 99 से अबव नंबर होना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 99 का अगर नंबर निकाले, नियरेस्ट 10 इसका क्या होगा? 100 होगा। इसका नियरेस्ट 100 नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा नियरेस्ट 100 निकालने के लिए आपको प्लेस होना चाहिए नंबर्स का, कम से कम 100 तक जरूर होना चाहिए, तभी आप उस नंबर का नियरेस्ट 100 निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 254, ये एक नंबर है और हमें इसका निकालना है नियरेस्ट 100। कैसे निकालेंगे? अब देखिए नियरेस्ट 10 में हम लास्ट के डिजिट्स को पकड़ते हैं, लेकिन जब बात होती है नियरेस्ट 100 की तो लास्ट के 2 डिजिट्स को आपको पकड़ना है। लास्ट के 2 डिजिट्स को देखिए, 50 से अगर ये नंबर अबव है, यानी इसके जस्ट जो नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं उसका जस्ट बगल वाला नंबर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा उसके, यानी 254 का 300 हो जाएगा आपको नियरेस्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं 200
68, ये कोई नंबर है और हमें इसका निकालना है नियरेस्ट 100। तो लास्ट का 2 डिजिट्स आप देखिए 50 से ग्रेटर होना चाहिए। 50 से ग्रेटर है, डेफिनेटली है। अगर ये नंबर 50 से ग्रेटर होगा तो उसके जो नंबर आप कंसीडर कर रहे हैं उसके बगल वाला, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, यानी 2 के बाद इसका भी नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1060, ये कोई नंबर है और हमें इसका नियरेस्ट 100 निकालना है। तो इसके निकालने के लिए मैंने अभी कहा बस लास्ट के 2 डिजिट्स को आप देखिए, लास्ट का 2 डिजिट्स अगर 50 से ग्रेटर है, डेफिनेटली ग्रेटर है, यानी इसके नेक्स्ट वाला नंबर, यानी जो हम 2 नंबर कंसीडर कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट नंबर जो होगा वो आगे चला जाएगा, यानी 0 के बाद क्या होगा 1, यानी इसके नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा 1100। तो ये बात हो गई आपकी नियरेस्ट 100 की। अब बात करते हैं नियरेस्ट 1000 की। आपको नियरेस्ट 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़ तक पढ़ना है, तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं नियरेस्ट 1000 की। देखिए अभी मैंने बताया कि नियरेस्ट 1000 होने के लिए जो हमारा नंबर होना चाहिए वो 1000 प्लेस से ज्यादा होना चाहिए, तो अभी आप किसी नंबर का नियरेस्ट 1000 निकाल पाएंगे। वो 100 पे नहीं होना चाहिए, उसका जो प्लेस होना चाहिए वो 1000 से ज्यादा होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हमारा 5160, ये एक एग्जांपल है। अब हम नियरेस्ट 100 में लास्ट के 2 डिजिट्स को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन जब बात आएगी नियरेस्ट 1000 की, आप लास्ट के 3 डिजिट्स को कंसीडर कीजिए। ये 3 डिजिट्स अगर आपका 500 से कम होगा, 500 से, अगर ये 500 से कम होगा तो ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा, यानी उसका बगल वाला नंबर है जो -5, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका जो नियरेस्ट 1000 है हो जाएगा 5000। एक और एग्जांपल लेते हैं 6870, हमें इसका नियरेस्ट 1000 निकालना है। मैं अभी बताया लास्ट के 1000 जब भी निकाले लास्ट के 3 डिजिट्स को कंसीडर कीजिए। लास्ट का 3 डिजिट्स क्या हमारा 500 से ग्रेटर है, डेफिनेटली ग्रेटर है। अगर 500 से ग्रेटर है तो इसका ये नंबर आपका चेंज हो जाएगा, यानी इसके नेक्स्ट नंबर जिस नंबर को हम कंसीडर करते हैं वो नंबर, उसके बगल वाला नंबर हमारा चेंज होता है, तो इसका हो जाएगा 7000। ये बात हो गई हमारी नियरेस्ट 1000 की। अब हम बात करेंगे नियरेस्ट 10,000 की। किसी नंबर का हम नियरेस्ट 10,000 कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर है, एक एक नंबर मैं बढ़ाते जा रहा हूं। एक एग्जांपल इसके देखिए, अभी बताया जैसे नियरेस्ट 1000 में 1000 प्लेस तक का नंबर होना चाहिए, तो उसी तरह नियरेस्ट 10,000 निकालने के लिए कम से कम 10,000 प्लेस तक का नंबर हमें चाहिए, तभी आप किसी नंबर का नियरेस्ट 10,000 निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 62,800, 62,800। जैसे नियरेस्ट 1000 में निकालने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स को कंसीडर कर रहे थे, उसी तरह नियरेस्ट 10,000 निकालने के लिए हम लास्ट के 4 डिजिट्स को कंसीडर करेंगे। अगर हमारा लास्ट का 4 डिजिट 5000 से ग्रेटर होगा, लास्ट का 4 डिजिट अगर 5000 से ज्यादा होगा तो आपका ये बगल वाला जो नंबर है वो चेंज होगा। अगर 5000 से कम होगा ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा। इसका जो होगा नियरेस्ट 10,000 हो जाएगा हमारा 60,000। अगर बात करें एक और एग्जांपल लेते हैं 79,850, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया लास्ट का 4 डिजिट से क्या 5000 से ग्रेटर है, डेफिनेटली ग्रेटर है। 5000 से अगर ये ग्रेटर होगा तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी इसके बगल वाला जो नंबर है वो चेंज होगा। 7 की जगह मैं क्या लिखूंगा 8, ये हो जाएगा 80,000। ये कंप्लीट हो गया हमारा नियरेस्ट 10,000। अब हम बात करेंगे नियरेस्ट लैक्स के बारे में। नियरेस्ट लैक्स कैसे निकालते हैं? नियरेस्ट लैक्स देखिए अभी मैंने बताया कि नियरेस्ट 10,000 में जैसे 10,000 प्लेस तक का नंबर चाहिए, उसी तरह नियरेस्ट लैक्स निकालने के लिए नियरेस्ट लैक्स तक का नंबर आपको कम से कम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3,48,600, मेरे पास ये कोई नंबर है और मुझे इसका नियरेस्ट लैक्स निकालना है। जैसे अभी आप नियरेस्ट 10,000 का लास्ट के 4 डिजिट्स को कंसीडर कर रहे थे, इस हम लास्ट के 5 डिजिट्स को कंसीडर करेंगे। ये आपका लास्ट का 5 डिजिट्स जो है 50,000 से अगर ग्रेटर होगा,
ये नंबर आपका चेंज होगा। अगर ये 50,000 से लेस होगा तो ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा। देखिए डेफिनेटली 50,000 से क्या है, कम है, तो ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो आपका नंबर है वो हो जाएगा 3 lakhs। नियरेस्ट लैक्स हमारा क्या होगा 3 lakhs। एक और एग्जांपल लेते हैं 9,74,860। ये हमारे पास कोई नंबर है, हमें इसका नियरेस्ट लैक्स निकालना है। बस लास्ट के आप 5 डिजिट्स देखिए, ये रहा हमारा 5 डिजिट्स। क्या ये 50,000 से ग्रेटर है? डेफिनेटली ये ग्रेटर है। मैंने अभी बताया कि अगर लास्ट का 5 डिजिट 50,000 से ग्रेटर होगा, उसकी जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर ये 9 चेंज हो जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा 10 lakhs। ये बात हो गया नियरेस्ट लैक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे नियरेस्ट 10 लाख के बारे में। इसमें आपको नियरेस्ट करोड़ 10 करोड़ तक जाना है। मैं आपको बस लास्ट एक और बताऊंगा नियरेस्ट 10 लाख, उसके बाद आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ आपको सेंस लगाने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा कॉमन सेंस है। नियरेस्ट 10 लाख। एक एग्जांपल लेते हैं 5,89,74,860। मेरे पास इतना ये बड़ा कोई नंबर है और मुझे इसका नियरेस्ट 10 लाख निकालना है। तो नियरेस्ट 10 लाख निकालने के लिए आपको लाख तक का जो नंबर है वो देखना होगा। तो आप देखिए लास्ट का लाख तक का नंबर यानी 6 डिजिट्स, ये इतना बड़ा नंबर। अगर ये नंबर लास्ट का 6 डिजिट्स 5 लाख से ग्रेटर होगा, 5 लाख से ज्यादा होगा, तो ये इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर चेंज हो जाएगा। अगर ये 5 लाख से कम होगा तो ये नंबर चेंज नहीं होगा। तो आप बताइए ये 5 लाख से ग्रेटर है या नहीं? डेफिनेटली ग्रेटर है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 5, ये 5 लाख से ग्रेटर है तो नेक्स्ट नंबर चेंज हो जाएगा। 8 के बाद क्या होता है 9। 5 करोड़ 90 लाख, ये आपका नियरेस्ट 10 लाख हो गया। सेम इसी तरह आप नियरेस्ट करोड़ और नियरेस्ट 10 करोड़ बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। ये कैसे बनाते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम से और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम से। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, बस ये दिया हुआ हो कि फाइंड द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो आपको इंडियन सिस्टम से बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि आपको इसको इंटरनेशनल सिस्टम से बनाना है, देन आपको इसको इंटरनेशनल सिस्टम से बनाना होगा। मैं आपको इंडियन सिस्टम को बताता हूं। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है 5,89,680। हमारे पास ये कोई एक नंबर है, इसको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। बहुत इजी है। देखिए पहले सबका प्लेस काउंट कीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। आपको लैक्स तक का एक टेबल बनाना होगा। चलिए बनाते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। अब जितने नंबर जिस प्लेस पे है बस बैठा दीजिए और कुछ नहीं करना है। देखिए कितना सिंपल है। लैक्स के लिए क्या है 5 और 10,000 की जगह पे 8, 1000 की जगह पे 9, 100 की जगह पे 6, 10 की जगह पे 8 और 1 की जगह पे 0। ये हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट। सेम इसी प्रोसेस से इंटरनेशनल वाला भी बन जाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम से भी आप इस नंबर को बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास कोई नंबर है 3,8,4,6,7,9,4,5,6। सबसे पहले तो प्लेसेस फाइंड आउट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसका भी आपको 100 मिलियन तक का सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो चलिए पहले मिलियन होगा, उसके बाद 1000 वाला होता है, उसके बाद 100 प्लेस होता है। तो मिलियन में हमारा 3 चीज है,
मिलियन में क्या क्या है? 100 मिलियन, 10 मिलियन और सिंपली मिलियन। थाउजेंड में भी हमारा 3 है, 100,000, 10,000 और सिंपली 1000। और 100 में भी 3 चीज होती है, 100, टेंस, वंस। ये हमारा हो गया मिलियन का, ये हमारा हो गया 1000 का, ये हो गया 100 का। अब सारे नंबर्स को बस आपको प्लेस कर देना है, 3, 8, 4, 6, 7, 9, 4, 5, 6। इस प्रकार आपको प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम से बनाना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का जो आपका नाम है वो है रोमन नंबर। नेक्स्ट चैप्टर में हम रोमन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे।